हेलो बच्चों, आपका एवीएस लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं जो पहला अध्याय है उसको हम आज एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आज हम चाहेंगे कि हमारा यह एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाए। फिर हम इस पे क्वेश्चन आपको भेजते रहेंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्या है कि यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए कि दिया है कि हमको क्या होगा 2 पॉइंट। इसके लिए हमको 2 पॉइंट मान लीजिए दिया रहेगा। जैसे कोई से मान लीजिए कोई दिया रहे, ऐसे कोष्टक में कोई दिया रहेगा मान से 2, 3, 4 करके ऐसे कुछ मान लीजिए दिया रहेगा, जिसे यहाँ पे दिया है। तो अगर लिखा कि यहाँ पर 15,576 इज़ ग्रेटर दैन 4,052 है। हम क्या करते हैं कि दोनों मान में से जो सबसे बड़ा होता है क्या करते हैं, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 12,576 सबसे पहले लिख लिए। फिर जो छोटा होता है इसको बराबर लिख करके हम इस बगल लिख देते हैं। तो हम लोग अब देखिए ये कैसे लिखा है, इसको देखिए कैसे लिखा है ये। तो इसको लिखने का मतलब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर, क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक, धन शेष, ये पढ़े हैं। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें जो पहले सबसे बड़ा है उसको बराबर के एक तरफ लिख लेते हैं, और जो छोटा है बराबर के एक तरफ उसको हम लिख लेते हैं। फिर देखिए क्या किया है, फिर देखिए अब इस जो छोटे वाला है उसमें ऐसे अंक से गुणा कीजिए कि इससे अधिक न हो। तो ये क्या किया है, 3 से गुणा किया है। फिर जो शेष बच रहा है उससे क्या कर रहा है, वो प्लस लगा के उसको इस बगल इसको यहाँ पे ये लिख दे रहा है प्लस लगा के। तो क्या अब फिर क्या करना है, अब क्योंकि शेषफल 420 जीरो के बराबर नहीं है, देखिए हमको यह तब तक करना होगा ऐसा कि ताकि जो शेषफल हमारा क्या आ जाए, जीरो जाए। तो फिर अब क्या किया है कि जो यहाँ पर रहेगा इसको करेगा ये, अब बराबर के इस बगल लिख देंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो बराबर के इस बगल लिख दिए और शेषफल को कहाँ लिखेंगे, हम इस बगल लिख देंगे। अब इस शेषफल में जो है, अब ऐसे अंक से मल्टीपल कीजिए कि इससे अधिक न हो। तो इससे अधिक न हो तो हम वो 9 से कर दिए। फिर जितना शेष बच रहा है उसको हम इस बगल लिख दिए। देखिए वही किया है, तो यहाँ पर वही किया है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब हम नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 को लेकर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित मान प्राप्त करते हैं। अब हमको ये मान फिर मान लीजिए वो किया, 420 लिखा, 272 लिखा, ठीक है। तो अब देखिए इस 420 को यहाँ पे लिख दिया, 272 को यहाँ पे लिख दिया। फिर वो 1 से गुणा किया, 200 तो बेसी हो जाएगा, तो 1 से किया, हमारा शेष इतना बच गया। फिर इसको यहाँ पर देखिए बराबर किस बगल लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे ऐसे हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि क्या हो जाए, जब तक कि हमारा यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ तक तो हम लोग किए थे। अब देखिए यहाँ से, देखिए तो यहाँ से क्या है, अरे रुक जाओ यार, हाँ यहाँ से देखिए अब क्या किया है कि अब देखिए जो 24 आया, 24 को इस बगल लिख दिया और शेष को इस बगल। अब किससे किया, 6 से गुणा किया, हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। देखिए जब शेषफल हमारा क्या आ जाए, जैसे कि 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, तो जो हमारा शेषफल मान लीजिए 0 आ गया। तो जो हमारा ये रहेगा, जो लास्ट में यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो क्या लिख देंगे हम कि देखिए लिखा है कि यहाँ पर हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो गया। इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि 0 आ गया समाप्त हो जाएगी। चूँकि यह स्थिति में भाजक, देखिए अब बोले थे आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल था ना, शेषफल। तो भाजक कितना हमारा आ गया, 4 आएगा, इसलिए जो दोनों का एचसीएफ कितना होगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको अब देखिए नीचे क्या लिखा है, ध्यान देने बात क्या है कि एचसीएफ जो 24/4 का रहेगा, जो इस 24/4 का गुणा करने पे रहेगा, 24/4 का एचसीएफ
यानी इस सब का HCF कितना हमारा है, सभी का वहीं बराबर आएगा जितना कि पहले का HCF है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए हम उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में पहला हम क्या है, देखिए लिखा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, कोई a क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है मान लीजिए, और b कितना है, b बराबर 2 है। b 2 कैसे आ गया, देखिए q का जो गुणांक होगा उसको हम b के रूप में, देखिए इसको मानना पड़ेगा, करेंगे हम कि जो q का गुणांक दिया रहेगा इसमें ऐसे रूप में, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तब क्या करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किसी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, a बराबर क्या होता है हमारा 2q + r। अब देखिए r कितना होगा यहाँ पे हमारा, r हमारा 0 होगा 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 है तो ये शेषफल तो इससे बड़ा तो होगा नहीं, तो इसका मान कितना रहेगा हमारा, जब भी रहेगा 0 रहेगा या फिर 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ये, फिर इसको संकेत के रूप में दिखा इसको दिखा सकते हैं आप। फिर अब क्या होगा, अब a बराबर 2q हो गया, कब 2q होगा, जब r 0 होगा। कब 2q होगा, जब r हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा r क्या होगा, जब हमारा r 0 होगा। देखिए जब हमारा r क्या होगा, जब r बराबर 0 हो गया तो इसे 2q, अरे हाँ a बराबर कितना है 2q + r था, जब r 0 हो गया तो बस बचेगा 2q। अब यहाँ पर हमारा 1 हो जाए तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या है, तो a बराबर 2q है, तो ये एक सम पूर्णांक है, क्या हमारा है, सम पूर्णांक है। अब देखिए यह कि हमारा क्या होगा, एक सम पूर्णांक हो गया, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए 2q है, q का मान कुछ भी रखिए आप, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, क्या होगा हमारा हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। अगर मान लीजिए 3 रख दिए, 3 मान लीजिए कितना रखें हम, 2 × 3, 3 दूनी के 6, इस सम आ गया। अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या आएगा हमारा विषम आएगा कि नहीं, तो हमारा तब क्या कर सकते हैं हम कि जो 2q होगा वो क्या होगा, 2q हमारा सम होगा और 2q + 1 क्या होगा हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है, 2q क्या होगा हमारा विषम संख्या होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है हमारा, रुक जाइए थोड़ा, देखिए हाँ दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो कितना हमारा दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है कितना, कितना दिया है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है हमारा कितना, कहाँ गया, हाँ 4q + 1, 4q + 3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक मान लेंगे हम a, ठीक है, और लेके हल करते हैं तो a हो जाएगा, b कितना हो जाएगा हमारा, अब बताइए हमको b कितना होगा हमारा, यहाँ से b हमारे कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम गुणांक लेते हैं, भाज्य वो जो होता है ना ये, तो गुणांक लेते हैं। अब देखिए हमारा पे r कितना हो जाएगा हमारा, देखिए बताए थे r क्या होगा, जो इससे क्या होगा मतलब छोटा रहेगा, तो कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 नहीं होगा, कि 4 नहीं होगा, तो 4 देखिए यहाँ पे तो 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब संख्या बनाएंगे हम, तो संख्या कैसे बनाएंगे, देखिए संख्या कैसे बनाएंगे हम, देखिए जैसे मेरे पास क्या था हमारा a बराबर 4q था ना, 4q + r था, तो a बराबर जब हम 0 रखेंगे कितना हमारा रहेगा 4q, a बराबर जब हम 4q तो रहेगा +1 रख देंगे, एक बार एक रखेंगे, तो a बराबर कितना रखेंगे हम 4q + 2 रख देंगे। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कितना है, a बराबर कितना है 4q है। ठीक है, अब a बराबर 4q में हम पहले 1 रख दिए, 4 का 4 आया। ठीक है, 2 रखेंगे, 4 दूनी के 8, ठीक 8 आएगा, 3 रखेंगे 12 आएगा। अगर उसमें 1 जोड़ देंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा
विषम आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो 4q+1 है, 4q+3 होगा, वो क्या होगा हमारा एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा हमारा एक विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ से हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनफल द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM निकालिए। तो इसके लिए करना क्या है, अब देखिए हमको क्या करना है कि HCF ज्ञात करना है। तो HCF या तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके निकाल ले, या फिर हम अपनी पुरानी विधि से निकाल लें। तो उसको तो आप लोग निकाल लेंगे, उसको सिखा दिया है मैंने। अब क्या है कि HCF निकल गया, तो हमारा फार्मूला होता है LCM के लिए। किसके लिए? LCM के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, कि जो हमको पॉइंट दिया हो, जैसे मान लीजिए कि हमको AB कोई पॉइंट दिया है, तो हम लिखेंगे A×B, ठीक है, बटे कितना लिख देंगे हम, दोनों का HCF कितना, कि HCF ऑफ A, B, ठीक है। तो ये हमारा होता है फार्मूला। तो यहाँ से हम फार्मूला उसको हल कर लेंगे, सिंपल है। इस प्रकार हमारा देखिए अगला भी है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF। इसी प्रकार इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा इसी से हो जाएगा। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक यार, ये देखिए, ये क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछता आता है। लेकिन ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या कहा है कि सिद्ध करना है हमको, कि दिखाना है कि करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है वो दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं इसके विपरीत, कि करड़ी में 2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसका कहा कि कब मान लेते हैं इसके विपरीत करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम 2 पूर्णांक, अब देखिए मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है हमारा क्या होता है हमारा R/S या फिर P/Q के रूप में होगा, जहाँ पर क्या होगा S और Q का नॉट इक्वल 0 होगा, इस रूप में रहेगा। तो मान लीजिए कि इतने S और R में एक के अतिरिक्त, अब देखिए क्या है, ये दोनों मान लीजिए क्या है, कोई सह अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। सह अभाज्य मतलब क्या है कि वे केवल क्या हो गए, एक स्वयं से अपने भाजित हो गए, या फिर किसी अन्य एक से कोई संख्या क्या हो, मतलब कोई संख्या से भाजित नहीं होंगे। या तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो केवल स्वयं से भाजित हो, जैसे कि मान लीजिए 3 क्या है, या तो अपने स्वयं से कटेगा, या फिर हम इसको 1 से काट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो, तो हमारा R/S कितना हमारा वैसा ही है। तो अब R/S हमारा क्या है, कि R/S हमारा बताया ना कि हमारा एक क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड है जी। ये आपस में भी नहीं कटते हैं, या तो अपने खुद से कटेंगे, ठीक है, या तो 1 से कटेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, अब देखिए क्या यहाँ पर है, उसको छोड़िए, जो लिखा है हमारा देखिए हम बता रहे हैं। जैसे वहाँ पे बताया आप लोगों को हम कि करड़ी में 2 था, कितना था हमारा, करड़ी में क्या था हमारा, करड़ी में 2 बराबर, जैसे मान लीजिए हम कोई अंक मान लीजिए कि R या S ले ले, P/Q कोई मान लीजिए हम कोई हम ले लिए ये, ठीक है। अब क्या करा है, ये क्या है, केवल इसका एक गुणनखंड, ठीक है। अब हम Q को भेज देते हैं इस बगल, करड़ी में 2Q बराबर P, ये हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, तो 2Q² बराबर P, ये हो गया। नहीं रुकिए, हम इसको बता रहे ऐसे, ये हाँ, ये आ गया। देखिए क्या था हमारा कि करड़ी में 2 बराबर क्या था, मान लेते हैं हम P/Q मान लेते हैं, ठीक है। अब Q के भेजिए इस बगल, तो Q × √2 बराबर P हो गया, P, हाँ। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा जाएगा 2Q² बराबर P², ये आ गया। अब देखिए क्या, यहाँ से हम कर दें कि Q² बराबर P²/2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 हमारा क्या कर रहा है, P² को भाजित कर रहा है।
तो जब टू हमारा पी स्क्वायर को भाज्य कर रहा है, यानी कि तो क्या कर रहा है, यानी कि टू क्या कर रहा है, टू हमारा पी स्क्वायर को भाज्य कर रहा है। तो जब टू हमारा पी स्क्वायर को भाज्य कर रहा है, इसे लिखना है टू। अब देखिए क्या है कि हमारा टू जब क्या कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है, तो ये टू क्या करेगा, हमारा टू हमारा पी को भी विभाजित करेगा। टू हमारा क्या करेगा, यार पी को भी विभाजित करेगा। इसे मतलब टू हमारा पी को विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए कोई हमारा सी आ जा रहा है, ठीक है। तो सी आ रहा है मतलब से क्या होगा, जब हम मान लेते हैं टू बराबर हम, अरे ए बराबर पी बराबर कर देते हम, पी मान लीजिए कितना लेते हैं हम, पी बराबर कितना लेते हैं हम, टू सी, कितना लेते हैं हम, पी बराबर कितना लेते हैं हम, टू सी। देख क्यों, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए दो बराबर कितना हमारा है, छः है, मान लीजिए। तो दो हमारा छः विभाजित कर रहा है, तो कितना आएगा हमारा, तो उसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो 3 हमारा नया वेरिएबल आएगा, कोई पूर्णांक है कि नहीं, तो यहाँ पर हम सी लिख दिए, मान लिए, इसको कहा 2 हमारा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस पी को हम कहाँ रख सकते हैं, इसमें रख दें। कहाँ पर रख दें पी को, हम इसमें हम उठा करके हम पी को कहाँ रख दे रहे हैं, हम इसमें रख दे रहे हैं। अरे यार कहाँ गया यार, साइज क्यों बड़ा हो रहा है बे। तो देखिए कहता है हमारे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ गए यार, साइज क्यों बढ़ जा रहा है यार जी। अब देखिए इस p बराबर 2c को हम कहाँ रखेंगे, हम इसमें रखेंगे। तो देखिए हम इस पर रख दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2q² बराबर p स्क्वायर, ठीक है। अरे c स्क्वायर, ठीक है, 4c स्क्वायर हो गया, 4c स्क्वायर। तो देखिए 4c स्क्वायर, तो माने 2 से 2 तो हमारे कट गया, कितना बचेगा हमारा, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, q स्क्वायर बाई 2। अरे देखिए क्या है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर q भी क्या हो रहा है, हमारा 2 से भाजित हो रहा है। अब देखिए हमारा q क्या हो रहा है, 2 से भाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो कोई एक ऐसा गुणनखंड है जो कि क्या है, p में भी मौजूद, जो हमारा था ना, ये हमारा p/q के रूप में, जब आपको बताएं हम कि p/q के रूप में जो हमारा था ना, r/s या फिर p/q कुछ मान लीजिए, हमारा जो था करड़ी में 2 बराबर p/q के रूप में। पर दो ऐसा एक गुणनखंड है जो कि दोनों में क्या है, मौजूद है, जो कि p को विभाजित कर रहा है 2 को। हम क्या कहता है कि ये दोनों क्या हमारा सह अभाज्य, जिसका क्या है, केवल एक ही है, केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड जो है एक है वो, क्योंकि यहाँ पर दो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको क्या माना था, कि माना ये क्या है, एक परिमेय तो यह क्या हो रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। यह क्या हो रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने एक था लेकिन यहाँ पे 2 भी हो गया, तो किसका क्या है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि करड़ी में 2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको हम देख लीजिए क्या है हमारा, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है कि अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अभी हम निष्कर्ष निकाले हैं क्या, कि करड़ी में 2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगला क्या कर रहा है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, उसी तरह होगा। देखिए कैसे करते हैं हम, इसके लिए आपको नया पेज लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे दिखा देगा। देखिए क्या कह रहा है कि करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम इसके विपरीत क्या मान लेंगे, हम करड़ी में 3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या हमारा होता है, a/b के रूप में होता है। इसे मान लीजिए करड़ी में 3 मान लें हम, क्या था हमारा a/b के रूप में होता है। तो हम b का मल्टीपल कर देंगे, यानी b इंटू करड़ी में 3 बराबर a लिख दिए, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दें तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब a स्क्वायर क्या है, 3 से, यहाँ पर लिखा कि अतः a स्क्वायर क्या हमारा लिखा कि अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो देखिए अब देखिए करा कि अगर यह a स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, यहाँ पे कमा लगा दें, तो क्या होगा हमारा 3 से, जब a स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है, तो हमारा a भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा।
नहीं होगा ना कि ए भी क्या होगा हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर देखिए जिससे बताते हैं आपको, मान लीजिए 3 है, अगर यहाँ पे 6 है, अगर 6 हमारा 3 से विभाजित है तो 3 बराबर कितना होगा 2 × 3, ठीक है। तो ये 3 से विभाजित हो रहा है यहाँ से, ये हमारा अलग वेरिएबल आ रहा है 2, तो इसको हम कुछ मान लेंगे, कोई पूर्णांक है तो 3 बराबर कितना मान लेंगे हम 3c मान लिए, ठीक है। हमारा वहाँ पर कितना था हमारा 3b² बराबर a², तो a² का मतलब ये रखेंगे हम, तो 3b² बराबर देखिए 3 × 3 = 9 c²। अब ये 3 से 3 तीनों कैसे जाएगा, आएगा हमारा b² बराबर 3c। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो हमारा b है वो भी किससे हमारा विभाजित है, जो b² है वो किससे विभाजित हमारा है 3 से है। तो जब b² हमारा, जब b² क्या है हमारा, जब b² हमारा देखिए यहाँ पर जब 3 से विभाजित है तो b भी क्या होगा हमारा 3 से विभाजित होगा। तो यह क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। जब हमने क्या पढ़ा था कि करड़ी में 3 बराबर a/b, तो हमने क्या पढ़ा था कि यह हमारा क्या है, एक सहअभाज्य गुणनखंड है। क्या हमारे यहाँ एक सहअभाज्य गुणनखंड है। तो जब ये सहअभाज्य गुणनखंड है तो इसे केवल मान लीजिए एक ही था, एक अभाज्य गुणनखंड क्या था हमारा, एक ही था। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा है 3 भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है यह एक देखिए आपको दिखा दे यहाँ पे क्या करा दिखा कि a बराबर हम 3c लिख सकते हैं। वही बताए थे हम कि मान लीजिए 3 है बराबर 6 है, तो अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 आ गया। तो ये 3 से 3 तो रहेगा, तो बराबर इस जो नया वेरिएबल है c क्या कर रहा है, पूर्णांक है, तो 3c लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो बस वही लिखा है वहाँ पे, ठीक है। अब a के इस मान को हम देखिए वहाँ पे हम किए थे प्रतिस्थापित, तो हमारा यहीं आया था, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि b² क्या है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए प्रमेय जो हम कहे थे प्रमेय आपका तो विभाजित होगा। तो a b से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है जो कि दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इस परंतु हमें इस तथ्य क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, और a b क्या है, सहअभाज्य है, कि सहअभाज्य है। तो हमें विरोधाभास अपने त्रुटियां पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था, इसलिए करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या था। लेकिन अब हम निष्कर्ष करते हैं कि हमारा क्या है, कि हमारी त्रुटि कब मिली, हमको कब अनजान हुआ, क्योंकि हमारे माने थे। अब ना माने मतलब क्या है, ये क्या होगा हमारा एक अपरिमेय। जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार, क्या दर्शाइए कि करड़ी 5 - करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके आइए इसकी विपरीत हम क्या मान लेते हैं, क्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ पर मान रहे थे हम, देखिए अगर हम बात करें तो उसका यूज यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आप डायरेक्ट करेंगे, वहाँ पर उसके तरह दिखाएंगे नहीं। तो क्या कि अब हम अभाज्य संख्या ए भी मान लेते हैं। इसे क्या करा है, देखिए कहा क्या है कि 5 - करड़ी में 3 क्या है, एक मान लेते हैं क्या है, परिमेय। परिमेय क्या होता है हमारा, a/b के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए कितने कैसे रूप होता है हमारा, a/b के रूप में होता है। अब क्या कर रहे हैं इसको हम, देखिए इसको हम इस बगल लाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, करड़ी में 3 बराबर 5 - a/b हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या है कि आपको बता दें हम, ये करड़ी में 3 है, वहाँ पर क्या सिद्ध किए थे हम कि हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए कि हमारा कोई परिमेय संख्या है, अगर सब पूर्णांक है तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, परिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे, परिमेय आएगा, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय हमारा ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय और जो पूर्ण संख्याएं हों, तो जब ये हमारा परिमेय अपरिमेय, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, और हम करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्या यहाँ पर है, कहा है कि चूंकि a और b क्या पूर्णांक है, इसलिए इतना ये क्या है, परिमेय संख्या, अर्थात करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमारा है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पे हुआ एक परिमेय संख्या हो, तो क्या होगा हमारा जो होगा वो अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए
कि मान लीजिए हमको दिया है 3/8, हम एग्जाम्पल साथ बताते हैं। मान लीजिए दिया है 3/8, अब हमको क्या है पता करना है कि ये शांत है कि अशांत, दशमलव में शांत होगा कि क्या होगा, अशांत। तो इसके लिए क्या होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, हम जो बटा में होता है उसको हम क्या करते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में, m है कि n है, m n मान लीजिए अलग अलग मांग सकते हैं कि यह n है तो यह क्या m है, इस रूप में हमें क्या बदलना होगा। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल का दिया है 3/8, तो 3 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब 5 है, 5 का सकते हैं हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अभी 1 आया, 1 नहीं आया तो 1 को हम अपर से लिखते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं नहीं तो ऊपर से लिख सकते नहीं 5 के पावर 3, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, तो 5×5 जब ऊपर गुणा करेंगे कितना हमारा आ जाएगा 375 बटे के 5 दूनी के 10 के पावर 3, 3 में लगा देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.375, आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल है कि नहीं। तो एकदम इजी है, क्या है एकदम इजी है। जैसे आपको हम अगला दिखा दे आपको, जैसे हम कि कुछ करना नहीं इसमें है, खुल जाओ यार। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया है, इससे मान लीजिए कितना दिया हमको 6 बटा कितना दिया हमको 125। तो हमें क्या करना है, जो बटा में है उसको हमें क्या करना है, बटे वाले को कि 5 के पावर में और 2 के पावर में करना है, क्योंकि हमको सिंपल हो जाए। देखिए सिर्फ 5 के पावर में कुछ मान लीजिए 2 है इंटू 2 के पावर में 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10 के पावर में 2 जाएगी नहीं, तो ऐसे हमारा सिंपल हमको हो जाएगा। देखिए कितना हो गया 6। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर बराबर नहीं है तो उसको हम बराबर भी करेंगे। मान लीजिए 5 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर भी हम 3 रहेगा तो 5 के पावर भी गुणा करके ऊपर नीचे हम बराबर करेंगे। 6 हो गया, 5 के पावर 3 है, अब हमको 2 के पावर 3 चाहिए, ठीक है। तो 2 के पावर 3 के हम ऊपर से अगर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 8, 8 6 48 हो गया ऊपर, नीचे 5 दूनी के 10 के पावर 3, कितना 0.048 हो गया। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसी के अगला जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसके लिए आप हमें कह सकते हैं, और हम भी और क्वेश्चन इसको इसमें से बताते रहेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।